Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. कर्नाटक के कोलार में स्थित आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री में हुई तोड़फोड़ में करीब 437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस फैक्ट्री को ताइवान की विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन संचालित करती है। विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन ने शिकायत में जानकारी दी है कि कर्मचारियों द्वारा किए गए तोड़फोड़ में कंपनी को करीब 437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि कंपनी के कर्मचारी सैलरी नहीं मिलने से नाराज थे और शनिवार को उन्होंने फैक्ट्री में जमकर उत्पात मचाया था। विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि हिंसा के दौरान हजारों आईफोन चोरी हो गए हैं, जो नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा श्रमिकों ने असेंबली लाइन और अन्य उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त किया है। मौजूदा समय में जिन कोरोना टीके को प्रभावी और सुरक्षित बताया जा रहा है, उन्हें लेकर डॉक्टर्स और दवा कंपनियां चेतावनी जारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक टीका लगने के बाद एलर्जी, खतरनाक साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। बता दें कि कोविड के खिलाफ किसी इंसान को वैक्सीनेट करना बड़े जोखिम का काम है। रिपोर्ट के मुताबिक कई वैक्सीन ट्रायल में बतौर वॉलंटियर्स जुड़े कुछ लोगों में इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जा चुके हैं। कई मामलों में तो बहुत अनोखे साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस टीके के आपात इस्तेमाल की शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी और अमेरिका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की टीकाकरण से जुड़ी समिति ने शनिवार को 16 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीका देने के समर्थन में मतदान किया। अमेरिका में कोविड-19 का यह टीका ऐसे समय में उपलब्ध हुआ है जब संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या सबसे अधिक पहुंच गई है। अभी सर्दी की छुट्टियां पड़नी हैं और ऐसे में विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि बड़ी आबादी को टीका लगाने से पहले स्थिति खराब ही बनी रहने की आशंका है। ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत आगामी सप्ताह में राज्यों के 636 अस्पतालों और क्लिनिकों में यह टीका पहुंचाया जाएगा। देवरिया के शुगर मिल ग्राउंड पर आज आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 126 जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंधे, जिनमें 115 हिंदू जोड़ों का विवाह हिंदू रीतियों से तथा 11 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। शादी उपरांत 9 जोड़ों को उपस्थित जनों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। यह वैवाहिक कार्यक्रम भव्य एवं आकर्षक रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री सहित सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जनपद प्रभारी मंत्री कृषि विपणन व उद्यान राज्य मंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि कन्यादान जैसा पुण्य कार्य आज यहाँ जो इस समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज को समर्पित किया गया है, वह अत्यंत ही सराहनीय तथा बेटी को संरक्षण देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस योजना को संचालित कर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विचार को और संरक्षित करने का कार्य किया है। उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। समारोह को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी संबोधित करते हुए कहा कि यह सौभाग्य मुख्यमंत्री ने यह योजना संचालित कर दिया है। कार्यक्रम में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने नव दंपतियों का जीवन सार्थक एवं मंगलमय हो इसकी कामना करते हुए कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए कठिनाइयां होती हैं। इन परेशानियों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना चलाई गई ताकि खुशी व गाजीबाजी व भव्य आयोजनों के साथ उनकी भी शादी हो सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 35,000 रुपए की धनराशि लड़की के खाते में भेजी जा रही है तथा घर गृहस्थी व श्रृंगार के 10,000 रुपए तक की सामग्री उन्हें प्रदान कर विदा की जाती है तथा 6,000 रुपए प्रति जोड़े पर खान पान व अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार 51,000 रुपए की धनराशि एक जोड़े की शादी पर व्यय की जाती है और भव्य आयोजन कर उनकी शादियां संपन्न कराई जाती हैं। पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि कन्या घर में पैदा होने पर लोग दुख मानते हैं। सरकार ने अब इसे दूर करने के लिए कन्याओं को लक्ष्मी मानते हुए यह योजना संचालित कर अच्छा अवसर दिया है। इन जोड़ों की शादी में आज हम लोग सम्मिलित हुए, यह हर्ष की बात है। सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि हर आदमी को रोटी व बेटी की चिंता होती है। बेटियों की चिंता को दूर करने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई है। उन्होंने भी नव दंपतियों को शुभकामना दी। समारोह को बरहज विधायक सुरेश तिवारी ने भी संबोधित किया और विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वधुओं को बेटी के समान समझें तथा उनके साथ कोई भेदभाव का रवैया न अपनाएं। इससे परिवार खुशहाल रहेगा। जिलाधिकारी अमित किशोर ने इस अवसर पर नवदंपतियों को उनके मंगलमय जीवन की कामना की तथा सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया। यह कार्यक्रम कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संपन्न कराया गया। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और मास्क आदि भी उपलब्ध कराए गए। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी